बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3। आज नाइन्थ है। एक्सरसाइज नंबर 1.3 का हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मिरहा बॉट अ टॉय फॉर ₹1500। मिरहा ने एक खिलौना ख़रीदा है जो कि 1500 रुपये का है। एंड सोल्ड फॉर ₹1520, और उसे वो सेल करती है 1520 में, यानी कि 1520 रुपये में। तो कह रहे हैं व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। तो आपने जो फाइंड करनी है वो क्या है, इसकी प्रॉफिट परसेंटेज। तो आपने सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन में आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखना है? आपने लिखना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट मतलब कीमतें खरीद, ठीक है, यानी कि जिसमें उसने टॉय खरीदा था। कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय कितने में था? 1500 रुपीज़ में। ठीक है, इसके बाद है सेल प्राइस। कितनी है? ₹1520। ठीक है, इसके बाद देखें, क्योंकि उसने सेल ज़्यादा पैसों का किया था, ख़रीदा कम में है, तो उसे डेफिनेटली प्रॉफिट ही होगी। ठीक है, 1520 में से हम माइनस कर दें 1500, तो उसे हो गई 20 रुपीज़ प्रॉफिट। ठीक है, ये 20 रुपीज़ उसकी प्रॉफिट है। अच्छा, हमने जो निकालना है वो है प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो आपने यहाँ लिखना है प्रॉफिट परसेंटेज। जिसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। आपने 100% से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो इसे अगर आप सॉल्व करें तो हमारे पास प्रॉफिट है 20 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस हमारे पास थी 1500, और मल्टीप्लाई करना है आपने 100% के साथ। तो ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए। 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। हमारे पास आया 4/3%। तो जब आप इन्हें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.33%, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपने क्या करना है? कह रहे हैं द एनुअल इनकम ऑफ द ईयर इज ₹9,60,000, यानी कि जो एनुअल इनकम है तैयब की वो 9,60,000 है। वाइल द एक्सेप्टेड अमाउंट इज़ ₹1,30,000। जो उसके अखराजात हैं, जो खर्च करता है वो 1,30,000 है। कह रहे हैं हाउ मच टैक्स, कितना टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.5%, 75%। तो 0.75% के हिसाब से उसे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? तो आपने फर्स्ट तो लिखना है सॉल्यूशन में एनुअल अमाउंट ऑफ द ईयर, जो कि हमारे पास 9,60,000 है। ठीक है, उसके बाद आपने लिखना है एक्सेप्टेड अमाउंट। वो हमारे पास कितनी है? 1,30,000। ठीक है, 1,30,000 आ गई। इसके बाद है रिमेनिंग अमाउंट, यानी कि अगर उसके पास टोटल उसकी इनकम इतनी है और उसमें से इतने वो यूज़ कर रहा है, तो बाकी जो हमारे पास बचेगा वो उसका क्या होगा? रिमेनिंग जो बच गई अमाउंट उसकी वो होगी। वो कितने हमारे पास रुपीज़ आता है, इसमें से माइनस करें तो ये 0,0,0,3, 0,0,0, एक और 0, फिर 3, और फिर हमारे पास आ जाता है 8, यानी कि हमारे पास आ जाता है ₹8,30,000। ठीक है, यानी कि हमारे पास उसका जो बकाया है वो इतना आ जाता है। अब हमने क्या करना है? जो रेट ऑफ टैक्स है वो हमें दिया हुआ है 0.75%। ठीक है, हमने क्या करना है? हमने
उसके टैक्स की अमाउंट बतानी है कि इस हिसाब से उसे कितनी अमाउंट, कितना टैक्स आ रहा है। तो आपने ये लिखना है अमाउंट ऑफ टैक्स, जो कि आपके पास जो गिवन वैल्यू आई है 8,30,000, इसे आपने मल्टीप्लाई कर देना है टैक्स परसेंटेज के साथ। ओके, तो ये आएगा 8,30,000 मल्टीप्लाई, इसका पॉइंट ख़त्म करें तो ये आएगा 75/100, और जो परसेंटेज है उसका 1/100 आएगा। ठीक है, अगर आप देखें तो 2 ज़ीरोस कैंसिल हो जाएंगे और नेक्स्ट 2 इन 2 से, तो हमारे पास बेसिकली 83 मल्टीप्लाई 75। तो अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास होते हैं रुपीज़ 6225, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू।